वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 65 के पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कॉलम नेम को चेंज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड वी ट्राई टू चेंज द कॉलम नेम। ओके, सो अगर आपने लेक्चर 65 के पार्ट 1 को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने अल्टर कमांड को डीप में क्लियर किया था, ठीक है, एलिब्रेट किया था, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से अल्टर कमांड क्या करती है। तो मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और अगर डिटेल में आपको अल्टर कमांड के बारे में जानना है तो आप लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जाके ज़रूर देख ले। मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार ज़रूर देखें। मैं बस यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो अल्टर कमांड क्या करता है, तो ये क्या करता है, किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के, ठीक है, किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अब ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस में होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस में होता है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। तो कौन करता है, वो अल्टर कमांड मॉडिफाई करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, अल्टर कमांड। इसीलिए हम अल्टर कमांड को यूज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका टेबल हो सकता है, या तो एक व्यू हो सकता है, या एक प्रोसीड्योर हो सकता है, ठीक है। मतलब अल्टर कमांड टेबल या व्यू या आप प्रोसीड्योर के उनके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें टेबल पे काम कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि टेबल के कॉलम नेम को रीनेम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंटैक्स है, सॉरी, तो उसके लिए पहले हम सिंटैक्स लिखेंगे, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंटैक्स है, जस्ट अ सेकेंड, हम लिखेंगे पहले अल्टर, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट, तो टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट। अगर टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा, मतलब टेबल का नेम होगा, ठीक है, टेबल का नेम होगा। अब हमें क्या करना है, कॉलम के नेम को चेंज करना है, मतलब रीनेम करना है। तो हम कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे, रीनेम, ठीक है। अब मुझे टेबल में क्या करना है, कॉलम पे टास्क परफॉर्म करना है, तो हम कॉलम लिखेंगे, ठीक है। अब किस कॉलम पे करना है, तो उस कॉलम का नेम देंगे, ठीक है, उस कॉलम का नेम देंगे। तो ठीक है, ये कॉलम नेम कौन सा होगा, तो जो अभी करंट में है, ठीक है, तो करंट कॉलम नेम देंगे, ठीक है, करंट कॉलम नेम देंगे, ठीक है। अब इसे चेंज करना है किसी दूसरे में, मतलब न्यू कॉलम नेम में, न्यू कॉलम नेम, जिस नेम में चेंज करना है, बट विद द हेल्प ऑफ टू। तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे, टू कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। फिर न्यू कॉलम नेम, जिस कॉलम नेम में हमें चेंज करना है, फिर एंड विथ सेमीकोलन। तो ये हमारा सिंटैक्स है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ सिंटैक्स को। अल्टर कमांड देंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करना है उस ऑब्जेक्ट का टाइप यहाँ देंगे, मतलब टेबल पे या व्यू पे या प्रोसीड्योर पे, तो हम लोग एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं तो हम टेबल पे दे रहे हैं, ठीक है। फिर उस टेबल का नेम देंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए। अब हमें क्या करना है, कॉलम को रीनेम करना है, तो हमने रीनेम कीवर्ड को यूज किया। फिर यहाँ पे हमें कॉलम पे टास्क परफॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे कॉलम लिखा, ठीक है। अब किस कॉलम पे करना है, तो वो जो प्रेजेंट कॉलम है, मतलब जो करंट कॉलम नेम है अभी टेबल पे, ठीक है, उस कॉलम का नेम देंगे। फिर अब जिसमें करना है, मतलब कौन से, मतलब उसको नाम क्या देना है, तो फिर टू कीवर्ड के साथ स्पेस देके न्यू कॉलम नेम देंगे, ठीक है। तो ये होप कि आपको ये सिंटैक्स क्लियर होगा। और अल्टर कमांड को बेटर वे में समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जरूर देख लें। तो चलिए अब इसे हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। तो ये हमारा पर्सन नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसमें अभी 4 कॉलम है और इस टेबल में भी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कॉलम है, आईडी का एक कॉलम है, नेम का एक कॉलम है, एड्रेस नाम का एक कॉलम है और फोन नाम का एक कॉलम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फोन, देखिए हमारा एक कॉलम कौन सा है, फोन, ठीक है।
इसको हम रीनेम करना चाहते हैं। फ़ोन को हम कहते हैं इसको हम मोबाइल कर दें, ठीक है। जो कॉलम नेम है उसको हम मोबाइल कर दें। तो किस तरीके से करेंगे, तो हम कीवर्ड लिखेंगे अल्टर। हमें कौन सा टेबल, तो हमें ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, पहले तो टेबल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे उस टेबल का, तो अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, मतलब टेबल पर्सन। अब मुझे रीनेम करना है, रीनेम किसी कॉलम को करना है, ठीक है। अब वो करेंट कॉलम नेम अभी क्या है मेरे पास, फोन, तो यहाँ पे क्या देंगे, फोन। अब फिर टू, अब मुझे न्यू कॉलम नेम ऐड करना है, तो न्यू कॉलम नेम मतलब अब मुझे मोबाइल को ऐड करना है, ठीक है। अब सेमीकोलन दे दी, अब एंटर। क्या लिखा, यस यहाँ पे मैंने कॉलम नेम गलत लिखा, तो चलिए मैं फिर से लिखता हूँ। अल्टर को मैं यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट टाइप कैसा है मेरा, टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मतलब टेबल का नाम क्या है, पर्सन, ठीक है। अब मुझे रीनेम करना है। अब रीनेम किसको करना है, कॉलम को, तो मैं कॉलम का नेम दूंगा, तो इस बार मिस्टेक नहीं, ठीक है। कॉलम, आई थिंक इस बार क्लियर है, ठीक है। कॉलम, अब फिर कॉलम दे दिए, अब फिर करेंट कॉलम नेम, तो करेंट कॉलम नेम कौन सा है, करेंट कॉलम नेम हमारा यहाँ पे फ़ोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोन को लिखा, ठीक है। अब फिर स्पेस देखिए 2 लिखेंगे और न्यू कॉलम नेम क्या हम रखना चाहते हैं, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, ठीक है। अब फिर एंटर, क्या लिखा, टेबल अल्टर। चलिए हम टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। अभी टेबल में कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ मोबाइल हो गया, जबकि पहले इस कॉलम का नाम पर्सन था। तो इस तरीके से आप अल्टर कमांड की मदद से आप किसी कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हो टेबल में विद द हेल्प ऑफ रीनेम एंड टू कीवर्ड, ठीक है। इसको आप याद रखें, विद द हेल्प ऑफ रीनेम एंड टू कीवर्ड। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो अभी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और इसे अपने लेक्चर अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका ही फायदा हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।